दोस्तों कहते हैं कुछ कहानियां इंसानों की नहीं बल्कि आत्माओं की भी होती है। एक ऐसी आत्मा जो मौत के बाद भी झील के लहरों में आज जिंदा है। ओडिशा की उस झील में जहां नाव चलाने से पहले हर कोई उसका नाम लेते हैं। ओडिशा की चिलिका झील लहरों के बीच खड़ा है एक छोटा सा मंदिर और उस मंदिर का नाम है कालीजाई। कहा जाता है 300 साल पहले एक कुंवारी लड़की जाई की मौत चिलिका के लहरों के बीच में हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहाँ पे मौजूद है। वो अब देवी बन चुकी है। नाविकों की रक्षा और लोगों की आस्था माँ कालीजाई है। इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ओडिशा की एक ऐसी कहानी के बारे में जो कि एक सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित है, और उस लड़की की कहानी जिसने मौत को पार करके देवी का स्वरूप धारण किया। और आखिर क्यों आज भी लोग नाव चलाने से पहले माँ का नाम लेते हैं और कैसे उसकी आत्मा आज भी चिलिका की लहरों में महसूस की जाती है। दोस्तों ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ओडिशा की एक सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित है जो आस्था और बलिदान की एक कहानी है। दोस्तों कहते हैं झील का पानी जितना शांत दिखता है उसकी गहराई में उतने ही रहस्य छुपे रहते हैं। ओडिशा की विशाल चिलिका झील में ऐसा ही एक रहस्य छुपा है जो लहरों के बीच में एक छोटा सा द्वीप है और उसमें विराजमान है माँ कालीजाई। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है बल्कि एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी कुंवारी लड़की की जिसकी नियति ने उसे देवी बना दिया। सदियों पहले की बात है, ओडिशा के बनपुर गाँव में रहती थी एक मासूम सी लड़की और उसका नाम था जाई। उसके स्वभाव सादगी थी और आंखों में सपने थे और दिल में अपने परिवार के लिए असीम प्रेम था। जब जाई की शादी पारीकुत नाम के गांव में तय हुई तो पूरे गांव में खुशी की लहर छा गई। शादी के बाद जाई को अपने ससुराल जाना था पर रास्ता इतना आसान नहीं था। बनपुर से पारीकुत जाने के लिए चिलिका झील को पार करना पड़ता था। वो झील जो कभी शांत तो कभी प्रचंड हो जाती थी। लोगों ने उसे कहा कि जाई आज मत जाओ, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, हवा भारी है। लेकिन कौन जानता था कि ये यात्रा उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा होने वाली है। जाई अपने पिता और नावरिया के साथ वो नाव में बैठ जाती है। नाव जैसे जैसे झील के बीच पहुंचती है आसमान में बिजली चमक उठती है, हवा गिरने लगी और लहरें बेकाबू हो गई और कुछ ही पलों में झील ने अपना स्वरूप बदल लिया। माँ जैसे ममता से भरी झील अब रुद्र रूप धारण कर चुकी है। नाव ढलने लगी। जाई और उसके पिता और नावरिया तीनों बहुत डरने लगी और अचानक नाव पानी में पलट गई। जब तूफान थमा तो बस टूटी हुई नाव बची थी। जाई के पिता और नावरिया जाई को ढूंढ रहे थे, लेकिन जाई कहीं गुम हो चुकी थी। कहा जाता है कि उसके पिता ने दिन रात उसे खोजा, हर लहर से सवाल पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है। हर किनारे पर पुकार लगाई, जाई मेरी बेटी तू कहाँ है। और फिर कुछ मछुआरे ने कहा, रात के सन्नाटे में जब झील का पानी थम जाता है तब कोई आवाज आती है और कहता है, डर मत नाविक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि जाई की आत्मा उस झील में बस चुकी है। वो अब डराने वाली नहीं, बचाने वाली बन चुकी है। वो अब साधारण लड़की नहीं रही, वो बन चुकी है माँ कालीजाई। कहा जाता है कि कुछ समय के बाद पिता को एक सपना आया जिसमें जाई ने कहा, बाबा मेरी याद में यहाँ एक मंदिर बनाओ ताकि कोई और नाविक मेरी तरह लहरों में ना खो जाए। और यहीं से शुरू हुआ माँ कालीजाई मंदिर का इतिहास। साल था 1717। राजा जगन्नाथ मानसिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया, ठीक उसी जगह पर जहाँ जाई की आत्मा ने शांति पाई थी। तब से आज तक माँ कालीजाई को चिलिका झील की रक्षा मानी जाती है। कहा जाता है कि मछुआरा और नाविक झील में नाव डालने से पहले माँ का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, माँ हमें तूफान से बचाना और हमारे सफर को सुरक्षित रखना। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ भव्य मेला लगता है जहाँ हजारों लोग दूर दूर से आते हैं माँ कालीजाई के दर्शन करने और उसके बलिदान को याद करने। 300 साल से भी ये पुराना मंदिर आज भी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बन चुका है। माँ के मूर्ति के सामने जब लहर टकराती है तो लगता है जैसे वो अपनी बेटी को जाई को पुकार रही है। चिलिका झील की लहरों में आज भी जाई की कहानी गूंजती है। वो कहानी जो एक साधारण लड़की की थी वो अंत में अमर देवी बन चुकी है। उसकी आत्मा आज भी वही बसती है, हर नाव के साथ बसती है, तूफान की रक्षा करती है, हर मनोकामना लोगों की पूरा करती है। दोस्तों ये कहानी है ओडिशा की उस लड़की की जो एक लड़की से आज वो देवी बन चुकी है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों और एक कहानी के साथ।